हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल टीजे स्टडी पॉइंट। चलिए तो आज बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप एंड देयर प्रायोरिटी ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाकर रखी हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें जो कॉलम्स बनाए हैं कि दिस इज क्लास, मतलब किस क्लास, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कंपाउंड बनता है वो किस क्लास को बिलोंग करता है। फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड फाइनली द आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड किस तरीके का होगा। तो ये सारे कॉलम्स हैं। अब आपको पहले इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। अपनी कॉपी में भी आप सारे नोट कर लीजिए और उसके बाद जब हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सेपरेट एग्जाम्पल के साथ इसको करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो ऑर्डर है आपको इसी ऑर्डर में ही इसको लर्न करना है। दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। तो ये कैसे करना है पहले तो आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद मैं एक सिंपल तरीका आपको बताऊंगी, आप इसको इसका सीक्वेंस कैसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो कंपाउंड्स होते हैं उनका फॉर्मूला होता है RCOOH। ओके, इनमें फंक्शनल ग्रुप होता है COOH और यदि हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखते हैं देन इट विल बी C डबल बॉन्ड OOH एंड दिस इज फ्री वैलेंसी। इस वैलेंसी से क्या जुड़ा होता है, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप इससे लिंक्ड होता है। ओके, नाउ प्रीफिक्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रीफिक्स इज कार्बोक्सी। जब कभी भी हम इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, प्रीफिक्स मींस मेन चेन के पहले लिखते हैं, तो हम क्या वर्ड का यूज करते हैं, कार्बोक्सी। एंड सफिक्स, मोस्टली हम इसका सफिक्स ही यूज करते हैं एंड इट इज ओइक एसिड, ठीक है। तो फाइनली जब हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो उसको किस फॉर्म में होगा, इट इज एल्केनोइक एसिड। एल्केन प्लस ओइक एसिड, इट बिकम्स एल्केनोइक एसिड, ठीक है। देन सेकेंड वन इज सल्फोनिक एसिड। इनका फॉर्मूला होता है RSO3H, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कौन सी चीज है, SO3H। SO3 को हम यदि हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे तो S डबल बॉन्ड O and OH। दिस इज फंक्शनल ग्रुप एंड प्रीफिक्स फॉर सल्फोनिक एसिड इज सल्फो एंड सफिक्स इज सल्फोनिक एसिड। तो जब हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो इट बिकम्स एल्केन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कौन सी कैटेगरी में आया, किस, इनका फॉर्मूला क्या होता है, RCO2O। आपको समझ में आ रहा है, RCO2O। दीज आर एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स का फंक्शनल ग्रुप होता है CO2O। यदि हम इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से बैलेंसी फ्री है, आप देख सकते हैं दोनों साइड से C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ठीक है। देन इसके लिए सफिक्स यूज नहीं होता, सॉरी प्रीफिक्स। एनहाइड्राइड के लिए कोई भी प्रीफिक्स यूज हम नहीं करते हैं और सफिक्स यहाँ पर होता है ओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड एक्चुअल में होते क्या है, जब टू एसिड मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, देन इट बिकम्स एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड में जब हम सफिक्स लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, ओइक एनहाइड्राइड। जिस एसिड से बनता है उसी को मिला के इसको बोलते हैं एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एस्टर्स। एस्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला से RCOOR। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOR। स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड से लिंक्ड होता है C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। एंड प्रीफिक्स फॉर एस्टर इज एल्कोक्सी कार्बोनिल एंड सफिक्स इज OH। OH सफिक्स का यूज हम करते हैं। तो फाइनली जब हम इसका नाम करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, देन इट बिकम्स एल्किल एल्केनोइड, ठीक है। जैसे मैथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। जब हम यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा, पर अभी एक जनरल आइडिया आप देख सकते हैं, एल्किल एल्केनोएट। ओके, नेक्स्ट वन इज एसिल हैलाइड, या फिर इनको एसिड हैलाइड भी बोलते हैं। एसिल और एसिड हैलाइड, RCOX, वेयर X इज हैलोजन एटम। हैलोजन में आपको कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है. तो these are acid halide. Functional group RCOX, functional group COX. And the prefix for acid halide is halocarbonyl. क्या यूज करते हैं हम? Halocarbonyl. And suffix is oil halide. Oil halide. ठीक है. और फाइनली जब हम इनकी नेमिंग करेंगे तो इट बिकम्स एल्केनोइल हैलाइड. एल्केन मीन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, जितने कार्बन एटम है उससे बनेगा एल्केन, प्लस उसमें सफिक्स हम क्या बोलेंगे? ऑयल हैलाइड. तो इट बिकम्स एल्केनोइल हैलाइड. क्लोराइड है तो एल्केनोइल क्लोराइड. ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज एमाइड्स. नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट क्लास is amides. RCONH2. Functional group is CONH2. Okay. And for CONH2 या amides, prefix is carbamoyl. क्या यूज करते हैं हम? Carbamoyl. And suffix is amide. ठीक है. तो फाइनली इनका नेम क्या होगा? एल्केनामाइड. एल्केन प्लस एमाइड कंबाइंड यदि हम कर देते हैं, इट बिकम्स एल्केनामाइड. एथेनामाइड, मेथेनामाइड. मेथेनामाइड होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर हमको एक CO ग्रुप भी है, तो कम से कम 2 कार्बन होना जरूरी है, तो इट इज एथेनामाइड. ओके. नेक्स्ट साइनाइड्स. नेक्स्ट कैटेगरी इज साइनाइड्स. सो their formula is RCN and functional group is CN. CN means structure C triple bond N. Okay. Prefix for this group is cyano and suffix is nitrile. And finally जब हम IUPAC नेम करेंगे तो it becomes alkane nitrile. ठीक है. Now next category is aldehydes. aldehydes के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं RCHO and functional group is C डबल बॉन्ड OH. यहाँ पर O ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, तो C डबल बॉन्ड O. ओके. एंड प्रीफिक्स फॉर दिस ग्रुप इज एल्डो और फॉर्मिल, या एल्डो भी बोलते हैं एंड फॉर्मिल का भी यूज करते हैं. एंड सफिक्स इज अल, AL अल. सो फाइनली इट्स नेम बिकम एल्केनल. एल्केन प्लस अल, एल्केनल. क्लियर? Okay. Next, ketones. Next class of organic compounds is ketones. RCOR. Okay. And its functional group is C double bond O. And the prefix used for this is keto or oxo. या तो हम कीटो का यूज करते हैं या ऑक्सो. एंड सफिक्स इज ओन, ONE, ओन. ठीक है. तो फाइनली इट्स नेम बिकम एल्केनोन. ठीक है. प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, इसी तरीके से इनका नाम होगा. तो ये टोटल 9. अभी हम और आगे देखते हैं. तो नेक्स्ट ग्रुप है, आप देखिए, एल्कोहल्स. 10th ग्रुप इज क्लास इज एल्कोहल्स. देयर फॉर्मूला इज ROH. ओके. हियर फंक्शनल ग्रुप इज OH. एंड इसके लिए हम प्रीफिक्स जो यूज करते हैं, दिस इज हाइड्रोक्सी. ठीक है. हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स का यूज करेंगे हम. एंड सफिक्स इज ऑल. CHO के लिए हम यूज करते हैं अल, AL अल, और यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? ऑल, OL ऑल. ओके. सो फाइनली नेम बिकम्स एल्केनॉल. क्या बोलेंगे हम इनको? एल्केनॉल. ठीक है. नेक्स्ट, थायो एल्कोहल्स. थायो, जब आपको ध्यान रखना है कि यदि थायो वर्ड का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है हमें ऑक्सीजन की जगह किसका यूज करना है? सल्फर का. ओके. तो थायो एल्कोहल्स क्या होते हैं? RSH. ठीक है. यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है SH. इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं मरकैप्टो. ठीक है. एंड सफिक्स इज थायोल. ऑल, और थायो के लिए हम क्या यूज करेंगे? थायोल. देन इट्स फाइनल नेम बिकम्स एल्केन थायोल. क्या यूज करेंगे हम? क्या बोलेंगे इनको? एल्केन थायोल. नेक्स्ट, एमीन्स. RNH2. दीज आर एमीन्स. फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या है? NH2. एंड प्रीफिक्स अमीनो, सफिक्स
क्या यूज करेंगे हम सफिक्स के रूप में? अमीन. एंड फाइनली इट्स नेम बिकम एल्केनामीन. एल्केन प्लस अमीन दोनों को मिला के बन जाएगा एल्केनामीन. ओके, नाउ नेक्स्ट एल्कीन्स. नेक्स्ट क्लास इज एल्कीन्स, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं. एल्कीन्स मीन्स यहाँ पर क्या होगा? RCH डबल बॉन्ड CHR मीन्स यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड C. और इनके लिए हम किसी भी प्रकार के प्रीफिक्स का यूज नहीं करते हैं, केवल हम सफिक्स यूज करते हैं. प्राइमरी सफिक्स इन. और इनका जो नेम हम नेमिंग करते हैं, IUPAC नेमिंग क्या करते हैं? एल्कीन्स. क्या बोलते हैं इनको? एल्कीन्स. देन एल्काइंस RC ट्रिपल बॉन्ड CR. फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या है? सॉरी, C ट्रिपल बॉन्ड C. देन अगेन इनके लिए भी हम प्रीफिक्स का यूज नहीं करते हैं, केवल कौन सा यूज करते हैं? आइन. प्राइमरी सफिक्स आइन. और ये क्या कहलाते हैं? एल्काइंस. देन ईथर्स ROR. क्या किस तरीके से लिखते हैं इनका फॉर्मूला? हम ROR. यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? O. ठीक है, यहाँ पर भी हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं एपॉक्सी या एल्कॉक्सी. क्या यूज होगा यहाँ पर? एल्कॉक्सी प्रीफिक्स का यूज होगा. इनके लिए भी हम सफिक्स का यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं. ठीक है, एंड फाइनली जब हम इनका नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एल्कॉक्सी एल्केन. क्या बोलेंगे हम इनको? एक एल्केल ग्रुप को हम ऑक्सी के साथ जोड़ेंगे तो एल्कॉक्सी प्लस एल्केन. ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रो. नाइट्रो कंपाउंड्स का फॉर्मूला होता है RNO2. फंक्शनल ग्रुप है NO2 का स्ट्रक्चर यदि हम लिखेंगे तो N डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन यहाँ पर कैसे जुड़ा होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू. तो N डबल बॉन्ड O. एंड इसके लिए भी हम प्रीफिक्स का यूज करेंगे नाइट्रो. सफिक्स यहाँ भी नहीं है. और जो कंपाउंड्स होंगे, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रो एल्केन, यहाँ पर एल्कॉक्सी एल्केन. मीन्स हम जो इनका यूज कर रहे हैं तो कहाँ पर लिख रहे हैं? एल्केन के नाम के पहले, इसलिए क्या है? प्रीफिक्स के फॉर्म में ही लिखे जाते हैं. ओके, एंड लास्ट वन इज हैलाइड्स. हैलाइड्स कैटेगरी का फॉर्मूला क्या होगा? RX. X आपको पहले भी बता दिया है. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है. तो इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? X या क्लोरो ब्रोमो. इस तरीके से यहाँ पर भी हम क्या यूज करते हैं? ओनली प्रीफिक्स का यूज करते हैं एंड दैट इज हेलो. ओके, तो सफिक्स यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है. और फाइनली देयर नेम बिकम्स हेलो एल्केन. एल्केन के पहले लिखना है तो दीज आर हेलो एल्केन. तो फाइनली दीज आर टोटल 17 फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, एंड दिस इज देयर प्रायोरिटी ऑर्डर. तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ही आपको लर्न करना है. स्टार्टिंग आप एक ऑर्डर में ही लर्न करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं. ठीक है, तो पहले तो आपको इनकी क्लास, फंक्शनल फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये सारी चीजें आपको याद कर लेना है. उसके बाद आपको इनका ऑर्डर याद करना है. ठीक है, तो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वे में इनका एक लर्न करने का तरीका बताती हूँ. जब तक आप पहले इनको नोट कर लीजिए, सारे फंक्शनल ग्रुप और उनका प्रीफिक्स सफिक्स नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इनको लर्न करने का ऑर्डर बताती हूँ. ओके, चलिए तो हम देखते हैं कि आप जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसको किस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में लर्न कर सकते हैं. तो मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बता देती हूँ कि एक स्कूल में टीचर हैं, उनकी क्लास में 9 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, और टीचर जब उन स्टूडेंट्स की रिपोर्ट अपने प्रिंसिपल के साथ शेयर करते हैं, मतलब प्रिंसिपल को बताते हैं कि आपकी उनकी क्लास के स्टूडेंट कैसे हैं, तो किस तरीके से उनको सामने रिपोर्ट देंगे. तो चलिए देखते हैं. ठीक है, ध्यान से देखना, मजा आएगा आपको. और शायद आपके टीचर भी आपके लिए ऐसी ही रिपोर्ट देते होंगे, है ना. चलते देखते हैं. कार्बोसल्फो एनी एस्टर. समझ में आ रहा है ना? कार्बोसल्फो एनी एस्टर. यहाँ से आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बो, सल्फोनिक एसिड, सल्फो, एनहाइड्राइड, एनी, एस्टर. ओके, तो 4 स्टूडेंट ये हो गए हैं. कार्बोसल्फो एनी एस्टर, एकदम एसिड हैलाइड एक. अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. एकदम एमाइड के लिए हमने यहाँ पर दम का यूज किया है, मतलब
ठीक है ना। थोड़ा सा उसकी जो भी हम फॉर्मूला बनाते हैं उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए कभी कुछ चीज़ों को हमको याद भी रखना होता है। ठीक है, तो कार्बोसल्फो एनी एस्टर, एकदम, दम में यहाँ पर आपको स्पेशली याद रखना है कि अम है ना, एकदम शाई, साइनाइड, एकदम शाई, ओके, ऑलराउंडर, एल्डिहाइड, एकदम शाई ऑलराउंडर है। कार्बोसल्फो एनी एस्टर एकदम शाई ऑलराउंडर है। ओके, ये अच्छे बच्चे हैं, शाई हैं, शांत हैं, ऑलराउंडर हैं, हर एक्टिविटीज में आगे रहते हैं। ठीक है, केवल, केवल मीन्स कीटोन, केवल एल्कोथायोएमी, एल्की, देखिए एल्कोथायोएमी एल्की, केवल एल्कोथायोएमी एल्की। 4 स्टूडेंट ये हैं, इनकी क्या पोजीशन है चलिए देखते हैं। एवरेज है, ये एवरेज बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा वर्क भी कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ठीक है, दीज आर एवरेज स्टूडेंट। और ईथर तो नालायक है, कभी आपके लिए तो नहीं ये वर्ड यूज होता है, आपको ऐसे नहीं बनना है, आपका नाम फर्स्ट 4 स्टूडेंट में आना चाहिए। ठीक है ना, तो और ईथर तो नालायक है, तो बढ़िया, आपके जो आप स्कूल में आप जैसा देखते हैं वही चीज आपको लर्न करने यहाँ पे आसानी से आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। कार्बोसल्फो एनी एस्टर एकदम शाई ऑलराउंडर है। ये किस किस के लिए यूज हुआ है? कार्बोसल्फो एनी एस्टर एकदम शाई, देन एल्डिहाइड ऑलराउंडर है। ओके, यहाँ पर आपको रुक जाना है। केवल कीटोन के लिए हमने क्या यूज किया है? केवल एल्कोथायोएमी एल्की। ठीक है, ये 4 और स्टूडेंट हैं। एल्कोथायोएमी एल्की एवरेज है, यहाँ पर एल्काइंस में A से स्टार्ट है तो हमने यहाँ एवरेज वर्ड यूज किया, एवरेज है। और ईथर नाइट्रो N से स्टार्ट है, नालायक तो नालायक है। ठीक है, तो है इंटरेस्टिंग वे, आपको आज ही इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, इसको अपने माइंड में नोट कर लेना है और पूरा का पूरा ये प्रायोरिटी ऑर्डर तैयार कर लेना, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो आज आप ये इसको तैयार कीजिए, मजा आएगा आपको जब आप इसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो तब तक वीडियो को देखते रहिए और लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना। अपने और भी जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनको ये वीडियो भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स हमारा आगे बढ़ने वाला है। तो जितनी जल्दी जल्दी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करेंगे उनको उतना फ़ायदा होगा। ओके, चलिए तो बाय।